बाद प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों के दौरे से थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री वापस देश लौट आए हैं। प्रधानमंत्री के लौटते ही दिल्ली में सियासी एक्शन तेज हो गया है। आज शाम को बड़ी बैठक है जिसमें सभी केंद्रीय और राज्य मंत्री मौजूद रहेंगे। इस बैठक में मोदी सरकार की तीसरी पारी के कामकाज की समीक्षा होगी। मंत्रियों से रिपोर्ट कार्ड तलब की जाएगी। मोदी कैबिनेट के विस्तार से पहले इसे काफी अहम माना जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी लौट चुके हैं और ये कुछ ही देर पहले उनका विमान वापस दिल्ली पहुंचा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हैं। हिमांशु, आज की बैठक किस लिए अहम है, बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार 30 के जो है वो 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं 9 जून को। और इससे पहले जो केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक हुई थी वो 4 जून 2025 को हुई थी, यानी कि लगभग 11 महीने पहले। तो ऐसे में ये बैठक बहुत अहम भी है और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मोदी सरकार के 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं। इससे पहले मोदी सरकार ने सभी मंत्रियों से उनके मंत्रालयों की जो भी योजनाएं हैं, जो भी स्कीम है, जो भी परियोजनाएं हैं, जो भी पॉलिसी उन्होंने बनाई है, उसकी एक रिपोर्ट मांगी थी कि उनके 2 साल के कार्यकाल में क्या क्या उन्होंने अचीव किया है। वो रिपोर्ट्स दे दी गई हैं, उसको लेकर चर्चा होगी। उसके साथ साथ कई मंत्रालयों की प्रेजेंटेशन है जिसमें लेबर है, पर्यावरण मंत्रालय है, डीआईपी मंत्रालय है, उसके साथ साथ एटॉमिक एनर्जी है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट है। तो इस तरीके से कई मंत्रालयों की जो है वो प्रेजेंटेशन भी होनी है। और उसके बाद जिस तरीके से पश्चिमी एशिया के अंदर जो क्राइसिस आए हैं, जो संकट है, उसको लेकर सरकार किस तरीके से आगे बढ़ेगी, ये सारी चीजें भी कंसल्टेशन में आएंगी। और उसके बाद अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद के सदस्यों को संबोधन होगा कि किस तरीके से जो देश के सामने चुनौतियां हैं उससे निपटना है और इसको लेकर क्या स्ट्रेटेजी और क्या रोड मैप है सरकार का। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो है अपने संबोधन में अपने मंत्री परिषद के जो साथी हैं उनको बताया भी जाएगा। और इसमें न सिर्फ मंत्री परिषद के सदस्य रहेंगे बल्कि कई मंत्रालयों के सचिव भी रहेंगे जी, जो प्रेजेंटेशन देंगे इसके अंदर। और हमेशा ये होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाते हैं तो उसमें इसी तरीके से कई मंत्रालयों की प्रेजेंटेशन होती है कि उनका कैसा कामकाज चल रहा है, क्या उन्होंने किया है और आगे फ्यूचर में उनका क्या रोड मैप जो है वो रहने वाला है। जी हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन आइए आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो अपने इटली दौरे से लौटे हैं वहां उन्होंने क्या किया और कौन कौन सी डील साइन हुई, सुनिए। हम design and develop in India and Italy and deliver for the world के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे। फैशन से लेकर फिनटेक तक, लेदर से लेकर लॉजिस्टिक तक, मोबिलिटी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, हर क्षेत्र में हम अपनी ताकतों को जोड़कर पूरी मानवता की भलाई के लिए काम करेंगे। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। एआई, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, आज की बहुत ही उपयोगी बैठक के लिए और आपकी मित्रता के लिए मैं एक बार फिर आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं आपको भारत आने का एक बार फिर से निमंत्रण देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राजिए मिले।